ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से मकर राशि के जातक। 17 अक्टूबर 2025 लगभग 2 बजे के आसपास दोपहर का समय रहेगा। सूर्य बाबा जो है कन्या राशि को छोड़ देंगे और पहुंच जाएंगे तुला राशि में। तुला राशि में पहुंचते ही स्वाभाविक है कि नीच प्रभावी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नीच प्रभावी का अर्थ आप सिर्फ यही मानिएगा कि जो पावर जो है वह लगभग आधी रह जाएगी, यानी सूर्य देव जो है वह अपनी आधी पावर पे कार्य करेंगे। अब ये जो तुला राशि में जब ये पहुँचेंगे तो कुंभ राशि में जो राहु बैठे हुए हैं इनकी 9वीं दृष्टि पे आ जाएंगे, क्योंकि तुला राशि जो घर है, तुला राशि स्थान है जहाँ पर पहले से बुध और मंगल उनका स्वागत करेंगे, पहले से बैठे हुए हैं, उस स्थान के ऊपर 9वीं दृष्टि पड़ रही है। अब जैसे ही वह राहु की 9वीं दृष्टि में आ जाएंगे, आपका समय जो है बदलना शुरू हो जाएगा। ना केवल समय बदलेगा बल्कि एक भाग्य के रूप में न्याय चक्र जो है वह भी आपके साथ में चलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर राहु और सूर्य की कोई मित्रता तो है नहीं, सूर्य नीच प्रभावी हो रहे हैं। नीच प्रभावी होना भी कोई बहुत ज़्यादा उत्तम विषय तो नहीं है। राहु बैठे हुए हैं, राहु की 9वीं दृष्टि भी पड़ रही है, तो मंगल किस बेस पे होगा ध्यान बना के रखिएगा। जो भी बताएगी गणना है ये केवल और केवल जो स्कैनिंग विद्या है उसी के जो सूत्र हैं, ऊर्जा के सूत्र हैं, उस पे ही बेस्ड बनी रहेगी। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे को शनि बाबा से शुरुआत करनी पड़ेगी और कुछ अन्य ग्रहों को भी शामिल करना पड़ेगा। फिर कैसे धीरे धीरे जो समय करवट ले रहा है वह हमारे को क्लियर होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले समझिए, शनि बाबा मीन राशि में बैठे हुए हैं। अब जो गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है इसमें मीन राशि आपके तृतीय भाव में आती है। शनि इस समय 28 नवंबर तक वक्री चाल में चल रहे हैं, उसके पश्चात सीधे हो जाएंगे अर्थात मार्गी हो जाएंगे। पहले स्कैनिंग विद्या का एक सूत्र समझ लीजिए कि शनि देव जहाँ बैठे हुए हैं उस स्थान की गारंटी उनकी है। उसके पश्चात शनिदेव जहाँ पर अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं वह आपकी शुभ पंचम त्रिकोण भाव है, जहाँ पर वृषभ राशि है, जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है। अब मकर राशि के जो जातक हैं, अगर उनको लगता है, और मकर लगन के जातक हैं उनको लगता है कि जो हमारे यहाँ जो एक परिश्रम की जो गाथा लंबी चलती आ रही थी, एक बहुत लंबे समय से लगभग 10 वर्ष हमारे को हो गए, वह भी जो है बहुत सारी गणनाएं हमने समझ ली, वह ख़त्म नहीं होने वाली है। ध्यान बना के रखिएगा कि अगर जातक ने फल या भोग मांगा है कि हिमालय पर्वत के समान मुझे भोग चाहिए, और मेहनत के पक्ष को बोला है कि चींटी के समान मुझे मेहनत करनी है, हालांकि चींटी जो है वह भी जो कई गुना वज़न उठा लेती है अपने वज़न से, फिर भी एक सरल एग्जाम्पल दिया है कि बस चींटी जितनी मेहनत करनी है उतने परिश्रम करना है, और जो मुझे भोग चाहिए उसमें किसी प्रकार की कमी भी नहीं चाहिए। तो अब शनिदेव जो है, अब जो आप जीवन में अपने परिश्रम देख रहे हो, ये परिश्रम के माध्यम से जहाँ पर तीसरी दृष्टि पड़ रही है वहाँ से जो है एक नए भाग्य की रचना कर रहे हैं। ध्यान बना के रखिएगा कि 28 नवंबर तक जो कुछ हो रहा है उसके प्रति थोड़ा बहुत भी अगर आप स्वयं के प्रयास से सकारात्मक जो है दृष्टिकोण ला सकते हो तो बहुत ज़्यादा आपके लिए सरल विषय होता जाएगा। ये नहीं तो होगा क्या, बहुत ज़्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग से व्यर्थ की बातें दिमाग में आने लग जाएंगी, और जिस साधन पे हम बैठे हुए हैं, जिस छत के नीचे बैठे हुए हैं, जो भोजन कर रहे हैं, वह बिल्कुल भी सुख नहीं देगा। हमारा मन जो है उस विषय में चला जाएगा कि जो नहीं है हमारे को उसकी कंप्लेंट ज़्यादा करनी है। तो ध्यान बना के रखिएगा, शनिदेव जो हैं जो करवा रहे हैं वह कहीं ना कहीं जो आपकी पूर्व की बातें हैं उनको ही पूर्ण करवा रहे हैं। अब शनिदेव जिस चीज़ की गारंटी देते हैं उसमें आप अगर कुछ कर सकते हो तो आप जो है अपने मृदुल प्रकृति के बेस पे जितने अधिक संपर्क बना सकते हो, हर प्रकार से मतलब जो कॉन्टेक्ट्स बढ़ाने के ऊपर जो है आपको जोर देना आना चाहिए। जितने आपके संबंध जितने अधिक मधुर बने रहेंगे उतनी जल्दी शनिदेव जो करवाना चाह रहे हैं वह आपको समझ में आना लग जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर अब आप केतु को समझिए।
केतु सिंह राशि में बैठे हुए हैं। गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है इसमें सिंह राशि आपके अष्टम भाव में पड़ती है। 17 तारीख को ये नीच प्रभावी हो जाएंगे दोपहर में 2 बजे के आसपास। शुद्ध जो समय है वह है लगभग 1:53 को जो है ये कन्या राशि बने रहेंगे। ठीक उसके पश्चात जो है तुला की तरफ मूव कर जाएंगे, इसलिए एक बेस टाइम ले लिया गया 2 बजे के आसपास। अब 18 तारीख को 18 अक्टूबर को ठीक अगले दिन जो है बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे, उच्च प्रभावी हो जाएंगे, यानी केतु से 1 भाव पीछे जहाँ 4 नंबर राशि लिखी हुई है। ऐसा होते ही ये अलर्ट मोड में आ जाएंगे केतु बाबा। अब ये जो अपनी ज्ञान दृष्टि जहाँ पर धनु राशि है वह आपका द्वादश भाव है वहाँ पर डालेंगे। स्वयं अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे और गुरु की पैनी दृष्टि जो है ऊर्जा रूप में जो स्वतः ही बढ़ने लग जाएगी प्रत्येक ग्रह पे। तो इन्होंने तो प्रभावित होना ही होना है, क्योंकि जो कुछ मिला है इनको वो बृहस्पति बाबा से ही मिला है। अब ऐसा होते ही 18 तारीख से ये चीज़ बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर, पुण्यों की संख्या के आधार पर आपकी जो स्वयं की लोकेलिटी है, स्वयं की जो आसपास का जो एरिया है, इससे काफ़ी दूर जाकर जो है वहाँ पर जो आपका दाना पानी जो है अब शनिदेव लिखवाने का प्रयास करवा रहे हैं। क्योंकि बड़ी अगर आपने जो है किसी प्रोजेक्ट की बात करी है, बड़ी चर्चा करी है, तो उसके लिए जो साधन जहाँ पर हैं वहीं तक आपको ले जाया जा रहा है। आप बिल्कुल भी ऐसे मत गिना करिए इन चीज़ों को कि देखिए कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ हो रहा है तो हमारे घर तक अगर वो चल के आएगा, और मेहनत का प्रतिशत भी अगर हम डिसाइड करेंगे तो ही हम मानेंगे कुछ सकारात्मक गोचर का प्रभाव पड़ रहा है। ये ध्यान बना के रखिएगा कि केतु जब भी मूव करते हैं आपके जीवन में, जैसे 18 तारीख के पश्चात बहुत अधिक जो है इनकी जो ज्ञान दृष्टि है वो फलित जो है आपको होने लग जाएगी। तो घर से थोड़ा सा दूर जाकर जो है आपकी कामयाबी के मार्ग जो है वो सम्मुख आने लग जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा जो है अपना आकलन मत लगाइएगा, जैसे राम जी चला रहे हैं वैसे आप चलना शुरू कर दीजिए। अब इसमें जो धर्म का मार्ग है, जो पूजा पाठ का, उपायों का, स्तोत्र गायन का मार्ग है, किसी भी रूप में ईश्वरीय भक्ति से, ईश्वरीय नाम से, ईश्वरीय मंत्रों से जुड़ने के पश्चात ही शनिदेव जो करवाना चाह रहे हैं वह बड़ी सरलता से आप स्वीकार कर लोगे। अदरवाइज कुछ ना कुछ मानसिक संघर्ष होगा ही, क्योंकि शनिदेव आपको बनाने पे आ गए हैं, वो तो बनाकर ही छोड़ेंगे। ध्यान बना के रखिए कि 9 अक्टूबर को कन्या राशि में शुक्र बाबा पहुंच गए थे। अब अक्टूबर के महीने में शुरुआत होते ही 1 अक्टूबर से ही एकदम से अचानक जो खर्चा आने लग गया था, एकदम से समझ में आने लग गया था कि कुछ भी कर लो, हम जो थोड़ा थोड़ा पैसा करके जो धन जोड़ेंगे वह तो हमारा खर्च हो ही जाना है। कुल मिला के जो है मजदूर वाली ज़िंदगी है, इससे हम बाहर ही नहीं आ सकते। अब इसका थोड़ा सा लॉजिक एक्सप्लेनेशन समझने का प्रयास करिए। शुक्र जब कन्या राशि में मूव करे थे तो उससे मूव करने के साथ ही सूर्य देव भी वहाँ पर बैठे हुए थे। अब स्कैनिंग का सूत्र यह कहता है कि शुक्र और शनि की किसी भी प्रकार से दृष्टि संबंध बन जाता है, यानी शुक्र शनि का सीधा दृष्टि संबंध बन जाए या शनि किसी भी रूप में जो है शुक्र के ऊपर दृष्टि डाल दें, तो जहाँ तक कुछ मर्जी कर ले वह दरिद्रता को भोग नहीं सकता है। दरिद्रता जिनको क्लियर है कि दरिद्रता कहते किसको हैं, वह कभी नहीं भोगेगा। साथ ही साथ यह भी ध्यान बना के रखिए कि स्वयं के पाप कर्मों की वजह से ही जाने और अनजाने में कोई ऊर्जा साथ में चल रही है, किसी स्त्री की हाई चल रही है, वह आपको बहुत हद तक गिरा सकती है। लेकिन इसके पश्चात भी शुक्र शनि का दृष्टि मेल इतना ज़बरदस्त प्रभाव देता है कि जहाँ तक बिल्कुल दरिद्रता वाली चीज़ को नहीं भोग सकता। अब ये किस लिए प्रयोग करी जा रही है? देखिए, जब सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश इतनी तीव्र गति से जो है सबको घेर लेता है कि शुक्र का जो स्वयं का प्रकाश है, शनि बाबा उनको ढूंढ ही नहीं पा रहे थे अब तक। तो दोपहर में 2 बजे के आसपास 17 तारीख को जब ये सूर्यदेव आगे मूव कर जाएंगे, दशम स्थान पे पहुंच जाएंगे जहां पर तुला राशि है, 7 नंबर लिखा हुआ है, मंगल बुध पूर्व में ही बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो शनि और शुक्र का मेल जो है वो पुनः हो जाएगा। तो जो एक कैलकुलेशन भीतर जो बनती जा रही थी तो वह थोड़ा सा हटना शुरू हो जाएगी, बल्कि 15 तारीख से इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि हाँ नहीं, कुछ हमारे काम जो है जो ऐसा लग रहा था कि अटकने शुरू हो गए हैं, अब नहीं होंगे, उनमें कुछ सुधार आना शुरू हो गया है।
अब समझिए यहाँ पर बुध और मंगल को। देखिए बुध जो हैं 8 तारीख के पश्चात जो है अस्त प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं, दशम भाव में बैठे हुए हैं। 24 तारीख को ये आगे मूव कर जाएंगे, सर्वलाभ सेक्शन में वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है। मंगल भी 27 तारीख तक यहाँ बैठे हुए हैं। इसके पश्चात यह भी बुधदेव को जो है कंपनी देने के लिए पहुंच जाएंगे, स्वराशि अपने घर में ही पहुंच जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे। अब राहु की जो दृष्टि पड़ रही है, तो राहु सूर्य को हर प्रकार से सपोर्ट करने पे विवश है। अब वह विवश किस आधार पर है, क्या आधार है? क्या शत्रुता जो है भंग हो गई है, भूल गए हैं? नहीं। इसके लिए पुनः आपको बृहस्पति को समझना पड़ेगा। बृहस्पति पूरे 8 वर्ष तक अतिचारी चाल में है, और बृहस्पति अगर सम्मुख खड़े हैं तो पीछे जो उनकी छाया है वह शनि है। स्कैनिंग विद्या में ये सूत्र केवल और केवल स्कैनिंग विद्या के हैं, ज्योतिष विद्या से कोई लिंक नहीं है इनका, ना ही हमारे किसी वीडियो का होता है। और सम्मुख शनि खड़े हैं तो उनकी जो भी छाया बनेगी, यानी मिरर प्लैनेट जो बनेगा वह बनेंगे बृहस्पति। अब बृहस्पति देव जो हैं पूरे 8 वर्ष तक अतिचारी हैं, तो वो अतिचारी का जो फल दिलवा रहे हैं वह शनि बाबा के माध्यम से दिलवा रहे हैं। शनि इस बार आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको फल दे रहे हैं, किसी प्रकार की चूक नहीं होने वाली है। अब शनि को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि 28 नवंबर तक वक्री हैं। अब स्कैनिंग विद्या ये कहती है कि एक भाव पीछे को निखारते ही निखारते हैं। एक भाव पीछे कुंभ राशि है जहाँ राहु लिखा हुआ है, तो राहु ऑटोमेटिकली उनकी दृष्टि में आ गए हैं। इसलिए राहु की भी जो वक्री दृष्टि है वह लगन पे पड़ रही है, जो द्वादश जो दृष्टि होती है एक भाव पीछे मुड़कर देखने की। और बड़ी विचित्र प्रकार का माहौल हो चुका है, जैसे शब्दों में चंद्र बिंदु गायब हो गई है, उसी प्रकार से राहु की जो द्वादश दृष्टि होती है बहुत सारे विद्वानों की वीडियो से वह भी गायब होने लग गई है। लेकिन यह दृष्टि बहुत ज़्यादा कल्याणकारी प्रभावकारी भी होती है। बस थोड़ा समझने का ढंग क्लियर होना चाहिए और समझाने की नीयत थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। अब राहु के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो शनि के कारण, शनि पे प्रेशर पड़ रहा है बृहस्पति के कारण, और बृहस्पति 18 तारीख को उच्च हो जाएंगे। तो राहु की 9वीं दृष्टि है वह सूर्य को डाउन करने के बजाय अपलिफ्टमेंट करने लग जाएगी। सूर्य बेशक तुला राशि में है, नीचता का मतलब केवल एक है कि पावर आधी है। अब सूर्य को जब राहु का थोड़ा बहुत भी जो सपोर्ट मिलेगा, राहु अपनी जो दृष्टि है उसमें यह तो कर सकते हैं कि मैं बिगाड़ने के बजाय बनाने लग जाऊंगा, लेकिन जो तेजी वाला काम है वह नहीं छोड़ने वाले, तो बड़ी तेजी से भाग्य परिवर्तन होने लग जाएगा। अब सूर्य का मूल समझ लीजिए। देखिए सूर्य जब भी किसी राशि में प्रवेश करेंगे तो राशि में प्रवेश करने की जो तिथि जो भी विद्वान बताते हैं उससे पहले ही असर आना शुरू हो जाता है, प्रकाश जो है आना शुरू हो जाता है। सूर्य के पास ऊष्मा है, उस सेक्शन को थोड़ा बहुत जलाते हैं, यानी कुल मिला के वो सेक्शन जो है ना चाहते हुए भी अगर डेड पड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ जो है उसमें जान आनी शुरू हो जाती है। ये कर्म क्षेत्र, इसके ठीक सामने सूर्य का प्रकाश जाएगा, ये सुख का स्थान है। तो बड़ी स्वाभाविक बात है कि यह जाता जाता जो वर्ष है मकर राशि मकर लगन के जातक है, इनके सुखों में वृद्धि करने वाला है। यह भी ध्यान बनाकर रखने योग्य बात है कि यही स्थिति, मजबूत स्थिति अगर हमारे लगन कुंडली में नवमांश चार्ट में और कर्म क्षेत्र बहुत अधिक प्रभावित तो दशमांश चार्ट में यानी D10 चार्ट में अगर बन जाती है तो फिर तो कहना ही क्या। फिर तो हमारे को ये चीज़ बिल्कुल समझ जानी चाहिए कि अब जो न्यायिक भाग्य चक्र की जो बात करी जा रही है वह ठीक प्रकार से हमें आगे बढ़ाना शुरू कर देगी। अब एक छोटा सा डिस्क्लेमर, जो भी जातकों की नेचर जल की तरह है, यानी जिस भी पात्र में डालो उसका आकार ले लेते हैं, उनके लिए तो बहुत अधिक बढ़िया समय है। जातक की प्रकृति तो अलग अलग हो सकती है ना, और जो जातक जो पुरानी परंपराओं पे चल रहे हैं कि हमारी बिरादरी ये है, हम ऊंची बिरादरी के हैं, सम्मुख व्यक्ति जिससे हमें काम है वह नीची बिरादरी का है, हमारे एजुकेशन ये है, हमारे यहाँ देखिए क्या शिष्टाचार है, अगले व्यक्ति को देखिए ये आज 4 दिन का जो है बच्चा हमें समझा रहा है, इसको हमारा जो है कोई सम्मान नहीं है। तो आपके जो कार्य जिस व्यक्ति के माध्यम से ईश्वर ने बनवाने थे वह आप स्वयं ही उसको जो है पैरों से ठोकर मार रहे हो। ध्यान बना के रखिएगा, ये सारे के सारे ग्रह जो हैं ये सभी देव पद को प्राप्त हैं, इनकी आपस में कभी भी नहीं बिगड़ती। हाँ, तत्व के आधार पर एक प्रकाश है, एक जल है, एक अग्नि है, तत्व के आधार पर भिन्नता जरूर हो सकती है,
और हमने बहुत सारी चीज़ें अपने संस्कारों को इस प्रकार से मोड़ना शुरू कर दिया है कि हर कोई जो है हमारा शत्रु बन रहा है। हम अपने को श्रेष्ठ मान रहे हैं, लेकिन उसके भीतर जो बैठे शिव शक्ति है उसको बड़ी सरलता से नकार भी देते हैं कि नहीं, केवल हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। तो जहाँ से आपने जो जल तत्व वाली प्रकृति छोड़ी, वहीं से जो हमारा जो एक प्रकार की अटल बात कही जा रही है कि समय बदल रहा है इस डेट से, ये नोट कर लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा प्रभाव आने लग जाएगा, दबाव आने लग जाएगा। कैसा आने लग जाएगा? विपरीत प्रभाव और विपरीत दबाव आने लग जाएगा। फिर वही घटना जो है, जब तक आप इस अपने व्यवहार को संतुलित नहीं करना सीखोगे तब तक थोड़ा लेट कार्य करेगी और साथ में मानसिक संघर्ष भी देगी। तो विनम्र प्रार्थना है, क्या करना है हमारे को? तो हमारा कार्य निकलवाना है, दूसरे किसी का मार्ग नहीं रोकना है। बहुत हो गया लंबा संघर्ष करते करते, कुछ चीज़ों को अपना लेना चाहिए, तो समय का फेर है। तो निजी प्रार्थना रहेगी कि जल रूपी जो प्रकृति है उसको धारण कर लीजिए, प्लीज़ धारण कर लीजिए, और जो कुछ हो रहा है एक बार उसको होने दीजिए। उसमें से जितना भी सकारात्मक ऊर्जा निकाल सकते हैं उसको निकालना सीखिए। पहले उसको देखना सीखिए, फिर देखिए कि गोचर जो समझाया जा रहा है वह बिल्कुल ठीक प्रकार से आपके ऊपर कार्य करने लग जाएगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।